जब गुरु अस्त होता है तो वह अपनी पूरी शक्ति से शुभ फल नहीं दे पाता। खास तौर पर अगर आप अपने जन्म स्थान से दूर जाकर काम करना चाहते हैं तो आपकी तरक्की के रास्ते और भी बेहतरीन तरीके से खुलेंगे। जो लोग मैन्युफैक्चरिंग में, प्रोडक्शन इंडस्ट्री में हैं, उन्हें भी 8 जुलाई के बाद जबरदस्त फायदा मिलेगा। अगर ना बन पा रहा हो जीवन में कोई काम या पाना चाहते हो हर समस्या से आराम, तो बोलते रहिए जय सिया राम, जय जय सिया राम। नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपके एक खास ज्योतिषीय चैनल पर किस्मत की रेखा में एक बार फिर से, जहां हम आज बात करने वाले हैं आपके लिए यानी कि कर्क राशि और कर्क लग्न वालों के लिए आने वाले समय की सबसे बड़ी भविष्यवाणी के बारे में। साथियों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि सब कुछ अच्छा होते हुए भी सफलता आपके दरवाजे तक क्यों नहीं पहुंच पा रही? क्या आपको भी लगता है कि कोई अदृश्य सी रुकावट है, कोई रास्ते का पत्थर है जो आपके जीवन में बार बार आ रहा है? तो आज का वीडियो आप ही के लिए, क्योंकि हम यहां ये जानेंगे कि आपके लिए किस वजह से कर्क राशि वालों के लिए अभी तक पूरी सफलता क्यों नहीं मिली और अब आपको आपकी किस्मत कब चमकेगी। साथियों, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। 14 मई को गुरुदेव ने राशि परिवर्तन किया और सभी ने इंटरनेट पर यह खबरें फैलाई और आपने बहुत देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा कि अब गुरुदेव ने राशि बदली है, मिथुन राशि में आ गए, अब सबकी बल्ले बल्ले होने वाली, भाग्य चमकने वाला है, विदेश यात्रा होगी, विदेश में सेटलमेंट हो जाएगा, नौकरी में तरक्की भी होगी, घर गाड़ी की खरीदारी, परिवार में खुशहाली, ये सब वादे किए गए थे आपसे। लेकिन सच ये है कि कर्क राशि वालों को ये शुभ फल अभी तक मिले ही नहीं। तो क्या ज्योतिषियों ने झूठ कहा? क्या ये बात झूठी है कि गुरु आपको प्रसन्न करेंगे या फिर कोई और कारण है? साथियों, कर्क राशि की किस्मत में रुकावट आखिर क्यों है? दरअसल इसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि गुरु ग्रह अभी अस्त अवस्था में चल रहे हैं। आपने सुना होगा अस्त अवस्था क्या होती है कि जब भी कोई ग्रह सूर्य के इतना नजदीक आ जाता है कि वो जलने लगे तो इसे अस्त की अवस्था कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ग्रह गायब हो गया, जल के खत्म हो गया, राख हो गया, जी नहीं, बल्कि पृथ्वी से देखने पर वह सूर्य की तेज रोशनी में छुप जाता है और उसका प्रभाव कम होता है क्योंकि उसकी रेज आप तक नहीं पहुंच पा रही है। जब गुरु अस्त होता है तो वह अपनी पूरी शक्ति से शुभ फल नहीं दे पाता, या कोई भी ग्रह हो। यही वजह है कि कर्क राशि वालों को अभी तक पूरी सफलता नहीं मिल पा रही है। साथियों, गुरु आपके जीवन में संतान, धन, पिता, भाग्य, दाम्पत्य जीवन और करियर, इन सभी चीजों का कारक ग्रह है। जब गुरु ग्रह ही अस्त हो जाएंगे तो इन सभी क्षेत्रों में रुकावट आ जाएगी। लेकिन घबराइएगा मत, क्योंकि यह स्थिति हमेशा के लिए नहीं है और बहुत लंबी भी नहीं है। तो अब सबसे बड़ा यह सवाल है कि आखिर कब आपकी किस्मत का ताला खुलेगा? तो ध्यान से सुनिए साथियों, 8 जुलाई से गुरुदेव उदित हो रहे हैं, यानी फिर से राइज हो रहे हैं। जैसे ही गुरुदेव अपनी अस्त अवस्था से बाहर आएंगे, यानी सूर्य की गर्मी से बाहर निकलेंगे, वैसे ही आपके जीवन में सारी खुशियां और सफलताएं आना शुरू हो जाएंगी, जिसका वादा 14 मई को राशि परिवर्तन के समय किया गया था। इसका असर आपको घर, गाड़ी, प्रॉपर्टी, परिवार, नौकरी, विदेश यात्रा और धन संपत्ति हर क्षेत्र में देखने को मिलेगा। गुरु का उदय होना आपके लिए बहुत शुभ संकेत है। इसका मतलब यह है कि अब आपके जीवन में जो भी रुकावटें थी वो धीरे धीरे दूर होने लगेंगी। घर के माहौल में शांति और सुख बढ़ेगा, परिवार के हर सदस्य को खुशियां मिलेंगी और मानसिक रूप से भी आप बहुत मजबूत महसूस करेंगे। अगर आप प्रॉपर्टी या वाहन खरीदना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपकी लग्जरी लाइफ की शुरुआत अब होने वाली है। जिन लोगों का सपना है विदेश जाने का, विदेश में सेटल होने का, उनके लिए भी यह समय बहुत शुभ रहने वाला है। नौकरी पेशा लोगों को भी बड़ी सफलता और प्रमोशन के मौके मिलेंगे। खास तौर पर अगर आप अपने जन्म स्थान से दूर जाकर काम करना चाहते हैं तो आपकी तरक्की के रास्ते और भी बेहतरीन तरीके से खुलने लगेंगे। गुरु की दृष्टि आपके अष्टम भाव पर, इसका मतलब यह है कि जो लोग मैन्युफैक्चरिंग में, प्रोडक्शन इंडस्ट्री में हैं, उन्हें भी 8 जुलाई के बाद जबरदस्त फायदा मिलेगा। अगर अभी तक आपको सफलता नहीं मिली तो अब इंतजार खत्म होने वाला है। जैसे जैसे गुरु और शुक्र की डिग्री में अंतर बढ़ता जाएगा, सूर्य की डिग्री में अंतर बढ़ता जाएगा, गुरु और भी ज्यादा पावरफुल होते जाएंगे और आपके जीवन में खुशियों की बारिश होने लगेगी। अब बात करते दोस्तों
उन खास उपायों की जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन में आने वाली इन सभी शुभ और पॉजिटिव संभावनाओं का पूरा लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहला और आसान उपाय है, रोज सूर्य देव को जल अर्पित कीजिए। एक तांबे के लोटे में साफ पानी भरिए, उसमें थोड़ा सा लाल चंदन या फिर केसर डाल दीजिए और सूर्य देव को अर्घ दीजिए। इससे आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आने लगेगी और गुरु ग्रह को भी शक्ति मिलेगी, मजबूती मिलेगी, जिससे आपके रुके हुए काम बनने लगेंगे। दूसरा उपाय आपके लिए होगा कि पंचमुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। यह रुद्राक्ष आपके आत्मविश्वास को बढ़ा देगा और आपके जीवन में आने वाली परेशानियों को दूर कर देगा। इसके अलावा आप हल्दी, केसर या चंदन तिलक अपने माथे पर रोज लगाइए। इससे भी आपको मानसिक शांति मिलेगी और आपके भाग्य में वृद्धि जरूर होगी। अगर आप रत्न पहनना चाहते हैं तो अपनी राशि के अनुसार मोती, मूंगा या पुखराज पहन सकते हैं। मोती आपके मन को शांत करेगा, मूंगा आपको ऊर्जा देगा और पुखराज आपके भाग्य के नए रास्ते खोल देगा। इन रत्नों को पहनने से आपकी किस्मत में जबरदस्त बदलाव आएगा। लेकिन स्क्रीन पर दिए नंबर्स पर हमसे संपर्क करके पहले आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराइएगा, तब पता चलेगा कि कौन से ग्रह का आपको नक्षत्र के हिसाब से कौन से ग्रह का आपको नगीना पहनना चाहिए। अगर आप व्यापार करते हैं, नौकरी में बार बार रुकावट महसूस कर रहे हैं, तो अपने जन्म स्थान से दूर जाकर काम करने की कोशिश कीजिए। ये एक बहुत अच्छी रेमेडी आपको बता रहा हूं, उपाय बता रहा हूं। गुरु की दृष्टि के अनुसार बाहर जाने से आपके जीवन में सफलता के नए द्वार खुल जाएंगे। खासकर अगर आप विदेश यात्रा या विदेश में सेटल होने की सोच रहे हैं तो ये समय आपके लिए बहुत शुभ है। दोस्तों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं या कोई व्यक्तिगत सलाह लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप के नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम आपको पूरी तरीके से गाइड करेगी। बस यह ध्यान रखिएगा कि यह फ्री नहीं है, लेकिन बहुत छोटा सा अमाउंट है जो आपने सोचा भी नहीं होगा। अब दोस्तों, कुछ लोग हमसे पूछते हैं कि कैसा पता चलेगा कि हमारी किस्मत बदल रही है। तो मैं आपको बता देता हूं, जब भी आपके जीवन में अचानक से पुराने रुके हुए काम बनने लगे, जिन चीजों में बार बार रुकावट आ रही थी वो अब आसानी से पूरी होने लगे, तो समझ लीजिएगा कि आपके ग्रह मजबूत हो रहे हैं। अगर घर में शांति बढ़ने लगे, परिवार के सदस्य खुश रहने लगे और आपके मन में भी पॉजिटिव सोच आने लगे, तो गुरु के उदित होने के यही संकेत हैं। इसके अलावा अगर आपको अचानक से नौकरी में प्रमोशन या फिर नई जॉब का ऑफर मिले, कोई नया बिजनेस आइडिया सफल हो जाए या विदेश जाने का मौका मिल जाए, तो समझिए कि आपकी किस्मत बदल रही है। घर, गाड़ी, प्रॉपर्टी या फिर कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिले और उसमें फायदा भी हो, तो यह भी बहुत शुभ संकेत है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी पढ़ाई में भी अचानक से सुधार आने लगेगा। जो लोग शादी या संतान के लिए परेशान हैं, उन्हें भी अच्छे प्रस्ताव मिलने लगेंगे। तो कुल मिलाकर आपके जीवन में हर तरफ से खुशियों की बौछार शुरू हो जाएगी। साथियों, यह समय आपके लिए बहुत खास है। अगर आप इन उपायों को जो मैंने बताया उन्हें अपनाते हैं और अपने इष्ट देव का ध्यान करते हैं, तो यकीन मानिए आपकी किस्मत जरूर चमकेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक दबाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में अपने इष्ट देव का नाम जरूर लिखिएगा, उन्हें नमन कीजिएगा, ताकि उनकी कृपा आप पर सदैव बनी रहे। अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहें तो जरूर करवाइएगा, स्क्रीन पर नंबर है। अगले वीडियो में एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक खुश रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा और ऊपर वाले में विश्वास रखिएगा। जय श्री राम। किस्मत की